पुरी, ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों, इतिहास और चमत्कारों का एक ऐसा संगम है जिसने सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों को चकित किया है। सन 1558 में जब क्रूर मुगल जनरल कला पहाड़ ने मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया तो एक असाधारण घटना घटी। अचानक आए घने अंधकार और मंदिर से निकली तीव्र दैवीय रोशनी ने मुगल सेना को बिना लड़े ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसे आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रत्यक्ष रक्षा माना जाता है। मंदिर में कई अनसुलझे रहस्य हैं, जैसे कि इसका ध्वज जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, और सुदर्शन चक्र जो किसी भी कोण से देखने पर आपको ही देखता हुआ प्रतीत होता है। पिछले 800 सालों से मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि एक भी दिन इसे रोका जाए तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद करना होगा। ब्रिटिश काल में भी जब अंग्रेजों ने इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो उन्हें अप्रत्याशित घटनाओं के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं, जिनमें से तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहते हैं, पर पैर रखना सख्त मना है, क्योंकि मान्यता है कि इससे सभी पुण्य शून्य हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ है, जिसे श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। हर 12 साल में नवक्लेवर नामक एक अत्यंत गोपनीय अनुष्ठान में इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इस दौरान पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहता है और पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर व दस्ताने पहनकर यह कार्य करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि जिसने भी इसे देखने की कोशिश की वह या तो जीवित नहीं बचा या मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन इसे आर्क रिएक्टर जैसा शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत मानते हैं। यही वजह है कि मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं जो ऊर्जा को अवशोषित कर सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण का देह त्याग हुआ तो उनका हृदय अविनाशी रहा और ऊर्जा से धड़कता रहा, जिसे बाद में अर्जुन ने नदी में बहा दिया। यह हृदय ओडिशा के तट पर पहुंचा, जहां आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने इसे नील माधव के रूप में पूजा। बाद में भगवान विश्वकर्मा ने राजा इंद्रद्युम्न के लिए उसी नियम के पेड़ से अधूरी मूर्तियां बनाई, क्योंकि राजा ने 21 दिनों की शर्त तोड़ दी थी, और आज भी यही अधूरी मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में पूजी जाती हैं। इस मंदिर का इतिहास भविष्य मालिका नामक एक प्राचीन ग्रंथ से भी जुड़ा है, जिसे संत आचार्य अच्युतानंद ने 500 साल पहले लिखा था। इस ग्रंथ में कलयुग की कई भविष्यवाणियां हैं, जिनमें कोरोना महामारी, मंदिर के झंडे में आग लगने की घटना और 2019 के तूफान में नील चक्र का टेढ़ा होना शामिल है। ये सभी घटनाएं हाल के वर्षों में सच साबित हुई हैं। यह ग्रंथ कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के आगमन जैसी भविष्यवाणियां भी करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भी जब अंग्रेजों ने 1806 में पुरी की रथ यात्रा को बंद करने की कोशिश की तो जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा, जो भारतीय आध्यात्मिकता और अटूट आस्था की शक्ति का प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी रसोई है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तनों में भोजन एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है। यह रसोई हर दिन लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद बनाती है, जो कभी बर्बाद नहीं होता और न ही कम पड़ता है, जिसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। इस रसोई में न तो कोई बदबू आती है और न ही मक्खियां होती हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। कुल मिलाकर पुरी का जगन्नाथ मंदिर आस्था, विज्ञान और चमत्कारों का एक ऐसा जीवंत प्रतीक है जो हमें यह सिखाता है कि कुछ रहस्य मानवीय समझ से परे होते हैं और उन्हें केवल विश्वास की भावना से ही महसूस किया जा सकता है। यह मंदिर एक ऐसा पुल है जो लौकिक और अलौकिक दुनिया को जोड़ता है।